Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyid Arabah Fatima. We are doing 15th chapter Pythagoras theorem of grade 9th. Today we are going to prove the converse of Pythagoras theorem. आज हम इसका कन्वर्स करेंगे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरम किया था. इसमें क्या होगा स्टूडेंट, इसमें हमें जो हमारे पैथागोरस थ्योरम में गिवन स्टेटमेंट थी वो हमें क्या करनी होगी, प्रूफ. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द लाइट बोर्ड फॉर द प्रूफ. Yes student, today we are going to prove the second theorem of this chapter. हम इस चैप्टर का सेकंड थ्योरम करेंगे जो कि कन्वर्स है हमारे पहले थ्योरम का. पहला थ्योरम जो था वो था पैथागोरस थ्योरम. हम अपने पिछले लेक्चर्स में पैथागोरस थ्योरम को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. उसकी हिस्ट्री को भी देखा था, उसके विजुअल प्रूफ को भी देखा था और उसके बाद फिर हमने मैथमेटिकल प्रूफ जो कि काफ़ी हैं उनमें से एक को हमने देखा था कि हम किस तरीके से हम अपने जो साइड्स हैं उनको प्रूव कर सकते हैं पैथागोरस थ्योरम में. सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ऑब्वियसली और भी कई मेथड हैं कि हमने यूज़ किया था. सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, तो उसके अलावा भी कई तरीके हैं पैथागोरस थ्योरम को प्रूव करने के. तो अब हम बात कर रहे हैं इसके कन्वर्स की. कन्वर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मतलब हम चीज़ को उलट ले रहे होते हैं. मतलब जो चीज़ हमें पहले चीज़ में गिवन होती है, अगर हम उसी चीज़ का कन्वर्स ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या होगी, वो हमने प्रूफ करनी होगी. और जो हमने प्रूफ की थी यहाँ पे वो चीज़ होगी गिवन. तो वहाँ स्टूडेंट हमने क्या प्रूफ किया था, वहाँ हमने प्रूफ किया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको हमने उसके हाइपोटेनस के स्क्वायर को इक्वल प्रूफ किया था परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो बेसिकली हमने प्रूफ किया था सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्योंकि ये कन्वर्स है उस थ्योरम का, पैथागोरस थ्योरम का, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें गिवन है. ये चीज़ हमें गिवन है कि हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल्स टू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. हमने यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि जिस साइड की मेजर्स ली हैं जिनसे हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, या अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और उसमें ये कंडीशन फुलफिल होती है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें सी रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेनस को और ए और बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेस और परपेंडिकुलर को, तो वो हमेशा होगा ही राइट एंगल ट्रायंगल. ये बहुत ही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जो इसका कन्वर्स है, क्योंकि हम कई जगह पे किसी भी वर्टिसेस को शो करने के लिए कि वो हैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, हम इस कंडीशन को यूज़ करते हैं और जब ये फुलफिल हो जाती है हम इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं कि वो जो वर्टिसेस हैं वो क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं. तो सबसे पहले तो अपनी स्टेटमेंट को एक दफ़ा रीड करके हम अपनी ड्रॉ करेंगे फिगर. If the square of one side of a triangle is equal to the sum of the square of the other, then the triangle is a right angle. इसका क्या मतलब है, वही चीज़ जो मैंने आपको कही है कि अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा तो वो बेसिकली होगा ही क्या, राइट एंगल ट्रायंगल होगा. ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमने उस तरीके से हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर को नहीं किया, क्योंकि वो हम बात करते हैं जब हमें पता हो कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है. ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे फिगर. हम बेसिकली एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. हम उसकी जो है लाइक शेप ऐसी रखेंगे जैसे होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, लेकिन वी आर नॉट शोइंग दैट एनी एंगल ऑन द वर्टिसेस हैविंग द 90 डिग्री एंगल. ये चीज़ हम शो नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको करना है प्रूफ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फिगर. तो हम स्केल को यूज़ करते हुए एक नीट सी ऐसी फिगर ड्रॉ करेंगे जो हमारी विजिबल भी हो, ना बहुत छोटी हो ना ही बहुत बड़ी हो. सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से. ओके, हम इसके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इसको शो नहीं कर रहे कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं. हमने इसको अपने थ्योरम के थ्रू प्रूफ करना है. बस हम एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक ट्रायंगल इस तरीके से. इनको ज्वाइन करने के बाद जो हमारे तीन वर्टिसेस हैं उनको हम कोई सा भी इनके नेम राइट कर देंगे. और क्योंकि हमने लेके चलना है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लें, लेकिन हम जनरली इन्हीं को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम कोशिश यही करेंगे कि यहाँ पे भी उसी को ही यूज़ करें. तो वहाँ पे हमने ए बी सी लिए हैं, तो हमने किस तरीके से लिए थे, ए लिया था
ए वर्टेक्स, कैपिटल ए वर्टेक्स की जो ऑपोजिट साइड थी उसको हमने ए कहा था, बी वर्टेक्स की जो ऑपोजिट साइड थी हमने उसको स्मॉल बी कहा था, और सी वर्टेक्स की जो ऑपोजिट साइड थी हमने उसको क्या था, स्मॉल सी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी मेंशन करेंगे और इसको ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या नेम यहाँ पे इन्हें देंगे, ए बी सी, ए बी सी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये राइट यहाँ पे लेंथ राइट कर देंगे, जिस तरह से मैंने आपको बताया उसी तरीके से हम लेंथ राइट करेंगे कि ये साइड की लेंथ है हमारे पास स्मॉल बी, वर्टेक्स के ऑपोजिट, इस वर्टेक्स के ऑपोजिट हमारे पास आ गया ए, और इस वर्टेक्स के ऑपोजिट स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल सी। ये शो कर रहा है इन तीनों साइड लाइन सेगमेंट्स की लेंथ को। अब हमने क्योंकि इसे प्रूव करना है राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम ये जो हमारे पास बी सी है लाइन सेगमेंट, इस पे एक खुद ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन में लाइन, जो कि इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इट मीन्स जो अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो हम खुद कह रहे हैं कि हम इन कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो क्या होगी, इस पे परपेंडिकुलर होगी, और हम उसे मेंशन भी करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करूं, लाइन सेगमेंट, उसको मैं डॉटेड में करूंगी क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन के थ्रू इसको क्या करना चाह रहे हैं, शो। तो ये एंगल क्या बनाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि हमने खुद ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है जो कि बी सी के साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। उसके बाद हम जब हमारे पास थर्ड पॉइंट आएगा उसको भी एक नेम दे देंगे, उसको हम कह देते हैं डी। अगर मैं इस वर्टेक्स को डी के साथ रिप्रेजेंट करूं, और उसके बाद अब मैं क्या करूंगी स्टूडेंट, अब मैं ज्वाइन कर दूंगी डी और बी को, डी बी वर्टिसेस को हम करेंगे ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल, एंड कीप इन योर माइंड योर फिगर शुड बी वेरी नीट, क्योंकि फिगर ने आपके थ्योरम को प्रेजेंट करना होता है। तो जो चीज़ भी हम करते हैं प्रेजेंट, तो वो बहुत ज़्यादा नीट होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरम के हमने बाकी स्टेप्स तो बाद में देखने हैं। सबसे पहले जो देखनी है वो है फिगर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे पास जो होती है, जब हम बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं तो पेंसिल अलाउ नहीं होती, तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि अगर हमने ड्रॉ की भी है तो उसको बाद में एक तो ड्रॉ इस तरीके से करेंगे, क्योंकि जो हमने ज्योमेट्री में यूज़ करनी होती हैं लेड पेंसिल्स, उनका लेड बहुत लाइट मतलब ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है चीज़ें को या शेप्स को। तो अगर आपने करना है इनिशियली तो उसको ड्रॉ करें, या वरना फिर बाद में उस पर पॉइंटर या किसी और चीज़ के साथ उसको इरेज करके हम उससे क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है एक और। अब देखें यहाँ पे ये ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि हमने खुद अपनी कंस्ट्रक्शन में इस चीज़ को शो किया है कि बी सी के ऊपर हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है जो कि क्या है, सी डी है, जो इस पे है परपेंडिकुलर। यहाँ तक हमारा हो गया कंप्लीट। और एक और चीज़ का हमने ख्याल किया है, परपेंडिकुलर तो है बी सी पे, लेकिन उसके साथ साथ ये जो दो डिस्टेंस हैं, ये जो लेंस हैं दो, बेसिकली हमने क्या रखी हैं, कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये चीज़ भी हमने शो कर दी कि ये क्या आ गया हमारे पास पॉइंट सी, ये आ गया पॉइंट डी। इसी तरीके से अगर ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं साइड्स, तो अगर यहाँ इसकी लेंथ बी है तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, बी। सो वी हैव डन विद आवर फिगर। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द गिवन टू प्रूव एंड द कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम मेंशन नहीं कर सकते कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे बेसिकली हमने ये मेंशन करना है कि एक ट्रायंगल है। सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर गिवन। गिवन में क्या है स्टूडेंट हमारे पास, गिवन में है इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट थ्योरम में भी शो किया था कि हमने इसको 90 प्रूव करना है, तो 90 हमने ऑब्वियसली प्रूव करना है सी वर्टेक्स पे, क्योंकि दूसरी साइड पे जो हमने ड्रॉ किया है वो भी सी वर्टेक्स ही शेयर कर रहा है उस एंगल को। तो हमने यहाँ पे भी सी वर्टेक्स को भी यहाँ इस साइड पे भी शो करना है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जब मैं ट्रायंगल लिखूँगी तो उसमें सी आना चाहिए दरमियान में, ए सी बी। इन ट्रायंगल ए सी बी
अब ACB ट्रायंगल हमने एक लिया है, उसके बाद हम उनकी साइड्स के बारे में बताएंगे। ACB में हमारे पास क्या है, मेजर लाइन सेगमेंट AB है, मेजर लाइन सेगमेंट BC है एंड मेजर लाइन सेगमेंट CA है। अब तीनों की लेंथ लिखते हैं। हमारे पास AB क्या है C और BC क्या है A एंड CA इज बेसिकली B। तो ये हमने इस चीज़ को शो कर दिया कि हमने एक ट्रायंगल लिया है, उस ट्रायंगल में हमारे पास तीनों क्या आ गई, लेंथ्स आ गई। और हमें एक चीज़ और यहाँ पे पता है स्टूडेंट, उसको भी मेंशन करेंगे, सच दैट इट मीन्स कि अब हम जो चीज़ लिख रहे हैं हमें पता है इन साइड्स के बारे में, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट में, सच दैट कि एक साइड का स्केयर दोनों साइड के स्केयर के सम के इक्वल होगा। उसको हम करेंगे यहाँ पे मेंशन, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर। ये चीज़ भी हमें अपने थ्योरम में गिवन है। अब हम देखेंगे हमने इसमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ ट्रायंगल ACB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, टू प्रूव we are going to show over here triangle ACB is a right angled triangle। ये चीज़ स्टूडेंट हमने प्रूफ करनी है और ये प्रूफ करने के लिए हमने 90 डिग्री का एंगल शो करना है एट वर्टेक्स C। उसके बाद हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे। अब कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम तो हमने CD वाला ही किया है, तो उसको हम मेंशन करेंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट द कंस्ट्रक्शन। हम बताएंगे कि CD परपेंडिकुलर है BC पे और हमें ये दो जो हमने ली हैं साइड्स क्या ली हैं, कॉन्ग्रुएंट ली हैं। सो ड्रॉ CD लाइन सेगमेंट विच इज़ परपेंडिकुलर टू BC। तो परपेंडिकुलर टू लिख लें आप वर्ड्स में या ये सिंबल यूज़ कर लें, एक ही बात है, परपेंडिकुलर टू BC। अब CD क्या है, BC के परपेंडिकुलर है, सच दैट किस तरह से परपेंडिकुलर है, इस तरह से परपेंडिकुलर है कि हमारे पास ये जो दो लेंथ्स हैं ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में ही क्या रखी हैं, कॉन्ग्रुएंट रखी हैं। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को करेंगे मेंशन, CD कॉन्ग्रुएंट टू CA। यहाँ और एक चीज़ हमने ये बता दी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद हमने बता दिया जॉइन द पॉइंट B एंड D। उसके बाद हमने B और D को जॉइन किया है। ये हमारे पास लास्ट कंस्ट्रक्शन का स्टेप था, जॉइन द पॉइंट्स B एंड D। हमने B और D पॉइंट्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। मतलब जिस हमने पहले ये ड्रॉ की थी हमने वो मेंशन की, हमने फिर इन दोनों की क्या रखी थी, साइड की लेंथ कॉन्ग्रुएंट रखी थी, हमने वो मेंशन कर दी। उसके बाद हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया था, हमने ये चीज़ भी कर दी मेंशन कंस्ट्रक्शन में। अब हम मूव करते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, प्रूफ में आएंगे हमारी स्टेटमेंट्स आएंगी और आएंगे उनके रीजंस। सो statements and the reasons। सो अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे और किस तरीके से हम लेके चल रहे होंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, उस ट्रायंगल के हम कौन से दो ट्रायंगल की यहाँ पे क्या करें, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस को चेक कर रहे हैं। एक ट्रायंगल ये है ACB और दूसरा ट्रायंगल है DCB। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले तो इसकी जो चीज़ें गिवन हैं और जो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं उनको यहाँ पे राइट करेंगे और फर्दर फिर आगे मूव करेंगे। ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम, ट्रायंगल DCB और मेंशन कर देंगे वो क्या है, इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल।
हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं स्टूडेंट, हम करना चाह रहे हैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अगर हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, इसका मतलब यह है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रुएंट होती हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब अगर मैं इस एंगल की बात करूँगी, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, और इसी तरीके से जो ये एंगल है वो इक्वल होगा इस एंगल के। जैसे कि हमें पता है कि ये 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90। जैसे हम एक वर्टेक्स पे शो कर देंगे कि वो बना रहा है 90 डिग्री एंगल, उसी वक्त ही हम इस चीज़ को शो कर देंगे कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो बेसिकली हमें पता हो कि हम किस तरीके से अपने थ्योरम को प्रूव करें, और जो हम जो स्टेप्स कर रहे हैं वो हम किस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, तो ईजी हो जाता है। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि हम करना चाह क्या रहे हैं, हम इन दोनों को प्रूव करेंगे क्या है, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं जो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। उनमें से कोई एक को भी हम आज यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरम को। अब ये हमारे पास क्या आ गया, मेयर। अब बी डी जो है हमारे पास वो देखेंगे क्या आ गई, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने क्या कहा कि ये जो है इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। किस तरीके से इक्वल होगा स्टूडेंट, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए यहाँ पे चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि इस साइड, क्योंकि ये शो कर रहा है हमारे हाइपोटेन्यूज को, ये साइड, तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो हम इस चीज़ को करेंगे मेंशन। यहाँ पे इस चीज़ को हम पहले साथ साथ ये भी लिखते जाएं कि हमने ये जो लिखा है, हमने लिखा है कंस्ट्रक्शन के थ्रू। हमने क्योंकि कंस्ट्रक्ट किया है ट्रायंगल जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने ये चीज़ किस तरह लिखी है, किस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ओके, ये चीज़ होगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी जो थ्योरम गिवन है उसमें भी एक स्टेटमेंट गिवन है, तो हम उसको भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमें पता है, बट वी नो दैट, इसको मेंशन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो ये हमें क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है। ओके, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस। अब हमने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसके इक्वल, ये भी हमने राइट किया पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए। और हमें पता है कि ये जो हमारा ट्रायंगल है उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर है, कि मतलब कोई भी हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, तो ये उस पर फुलफिल होगा। तो अगर ए स्क्वायर इसके भी इक्वल है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके भी इक्वल है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके भी इक्वल है, इट मीन्स दे बोथ आर ऑल्सो इक्वल। तो ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल आ गए। यहाँ से हमारे पास आ गया मेयर बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इस हमारे पास ये आ गया। अगर हम इसको स्क्वायर को रिमूव कर दें, और हमें पता है स्क्वायर को रिमूव करने का हमारे पास एक ही तरीका है, इसके इन्वर्स, और स्क्वायर का इन्वर्स होता है स्क्वायर रूट। तो हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, रिमूव, और हमारे पास आ जाएगी बी डी की वैल्यू। एक और चीज़ स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि हमारे पास जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक वैल्यू पॉजिटिव आती है और एक नेगेटिव आती है। तो हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव क्यों यूज़ करें, क्योंकि जो लेंथ होती है वो हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सा इन चीज़ों को क्लियर करके चलना है। ये चीज़ नहीं सोचने का यहाँ पे तो हमने सिर्फ प्लस माइनस नहीं लिखना, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। और जब हम स्पेसिफिकली रेडिकल्स को या रेडिकेंट्स को डील कर रहे होते हैं या स्क्वायर रूट को डील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें फिर वहाँ याद करते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे हम राइट करेंगे और बाकी कहीं पे हम यूज़ करेंगे तो ये राइट नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम हर जगह पे ही प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जिनको हम करते ही पॉजिटिव कंसिडर है, नेगेटिव कंसिडर नहीं करते। तो उनमें से एक क्या है, लेंथ है। तो हमें पता चल गया इन दोनों की वजह से कि हमारा मेयर बी डी जो है वो किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम शो करेंगे कि इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये किसके इक्वल आ गया, मेयर बी डी इक्वल्स टू सी। ये हमारे पास एक आ गई है कि जो हमारे पास थी बी डी वो किसके इक्वल आ गई है, सी के। यहाँ से हमने इस चीज़ को फाइंड कर लिया है।
अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम दोनों अपने ट्रायंगल्स को करेंगे, उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे, और जो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो उस साइड, उस अप्रोच की तरफ हम करेंगे मूव। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हम कौन से दो ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू मेंशन ओवर हियर नाउ इन ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल तो हम जो ऑलरेडी जिसकी बात कर रहे हैं, ट्रायंगल DCB कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल ACB। ओके, अब हमने वो दो ट्रायंगल्स मेंशन कर दिए हैं जिनकी हमने कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करते चले कि हमने यहाँ पे क्या किया था, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो रीजन में लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, अब आप इनकी बात करते हैं। इनमें सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमारी कौन सी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जिनको हम कॉन्ग्रुएंट लेकर चलेंगे, वो जो कि हम ऑलरेडी गिवन है हमारी कंस्ट्रक्शन के थ्रू। कंस्ट्रक्शन में ही हमने एक चीज़ को डिस्कस किया था, उसी को हम देखेंगे कि हमारा क्या है, ये दोनों लेंथ्स हैं इक्वल, तो ने अब हम यहाँ करेंगे मेंशन। सो CD कॉन्ग्रुएंट टू CA, CD CA के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें पता है कंस्ट्रक्शन के थ्रू। हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसे की थी कि दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। एक साइड हम कॉन्ग्रुएंट हमने राइट कर दी है। अब आगे देखते हैं, आगे आ जाता है हमारे पास BC कॉन्ग्रुएंट टू BC। ओके, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, अब BC क्यों आ गया कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि BC इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो बेसिकली दोनों में क्या है, कॉमन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन। ओके, दो साइड्स की हम बात कर चुके हैं। अब आगे फर्दर मूव करते हैं, बात करते हैं DB की, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि क्या आई थी लेंथ। तो मेंशन करेंगे DB इस लेंथ को कि किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है AB के। DB कॉन्ग्रुएंट टू AB, ये हमने किस तरीके से देखा। अब देखें स्टूडेंट, AB की हमारे पास साइड की जो लेंथ थी वो क्या थी, C, और हमने जब यहाँ से इसको सॉल्व किया और देखा कि हमारे पास DB की भी क्या आ गई, C। अगर दोनों साइड की लेंथ की हमारे पास जो मैयर लेंथ है वो क्या है, इक्वल है, तो ऑब्वियसली दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको चीज़ को मेंशन किया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ईच साइड इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, दोनों के दोनों इक्वल हैं C के, इस वजह से क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। अब देखें, तीनों की तीन साइड हमारे पास ऐसी आ गई हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है, कौन सी, CD एंड CA। उसके बाद हमने बात की CD की और CA की। उसके बाद हमने बात की BC की क्योंकि वो कॉमन थी। उसके बाद हमने देखा DB एंड AB, वो भी क्या आ गई, कॉमन आ गई। तो अब हमारे पास एक ऐसा, जिस तरह के मैंने आपको कहा था कि हम कुछ पोस्टुलेट और कुछ थ्योरम्स को यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो है SSS कॉन्ग्रुएंट टू SSS। मतलब क्या है इसका, कि अगर हम दो ट्रायंगल को तब कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं अगर उनके तीनों के तीनों साइड हमारे पास क्या आ जाए, कॉन्ग्रुएंट आ जाए। तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट में मैंने आपको बताया था कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होते हैं। तो हमने जब भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है, हम 6 के 6 एलिमेंट्स को प्रूव नहीं करते। तो जो कुछ थ्योरम्स और पोस्टुलेट हैं उनमें हम तीन चीज़ों के पेयर बने हुए हैं, उनको हम पिक करते हैं और उनकी हेल्प से इजीली शॉर्ट टाइम में उस चीज़ को प्रूव कर लेते हैं। तो हमने उनमें से एक को पिक किया है जो साइड वाला है, कि अगर तीनों साइड हमारे पास क्या आ जाए, कॉन्ग्रुएंट आ जाए, तो वो बेसिकली दोनों ट्रायंगल ही क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम इसको करेंगे यहाँ पे मेंशन कि हमारे पास जो दो ट्रायंगल हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल, यहाँ पे जो हमने लिए थे DCB, दिस इज B, DCB is congruent to triangle ACB। तो हमारे पास क्या है, और रीज़न क्या लिखेंगे, SSS congruent to
एस एस एस। ओके, अब ये एक चीज़ तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब क्योंकि दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके हम अगर इस एंगल की मैं बात करूँगी तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा इस एंगल के, तो और ये एंगल है 90, तो ये एंगल भी क्या होगा 90, और हम जो प्रूफ करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा प्रूफ। तो हम आगे फर्दर मूव करेंगे अपने एंगल DCB और एंगल ACB की तरफ। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देखेंगे, ये मैं आपकी फर्दर जो राइट कर रही हूँ वो यहाँ पे कर रही हूँ स्टेटमेंट। ये जो हमने राइट किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास कंक्लूजन्स हैं जो हमने इस 3 साइड्स के अलोंग की हैं, तो हम ये कंप्लीट करने के बाद इनको करेंगे डिस्कस। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, देयरफॉर हमारे पास जो एंगल है DCB, एंगल DCB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB। यहाँ पे हम क्या रीज़न लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये रीज़न है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। ये हमारे क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ट्रायंगल के, जो कि क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट, और एक एंगल हमें पता है क्या है 90 डिग्री पे, वो क्या है हमारे पास ये वाला एंगल जो है वो कितनी डिग्री पे है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को करेंगे मेंशन और अपने थ्योरम को करेंगे कंक्लूड। देयरफॉर मेयर एंगल DCB इज बेसिकली 90 डिग्री, ये हमने बता दिया। अगर ये 90 डिग्री है तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास ये एंगल जो है वो भी क्या है 90 डिग्री है। एंगल ACB क्या आ गया हमारे पास 90 डिग्री। तो जैसे ही हमने इसको भी 90 डिग्री प्रूफ किया तो हमारे पास हम उस स्टेप तक आ गए हैं जिसमें हम इसको क्या बता सकते हैं कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये स्टूडेंट यहाँ से हम इस चीज़ को राइट करेंगे, देयरफॉर दिस इज़ 90 डिग्री। और यहाँ पे हम इसके रीज़न क्या लिखेंगे, इसके रीज़न हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के थ्रू, हमें पता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे क्या है, कंस्ट्रक्शन। ओके, ये हमारे पास क्या आ गई, कंस्ट्रक्शन आ गई। और जैसे ही हमने 90 डिग्री प्रूव किया तो हमारा प्रूव हो गया कि हमारे पास जो ट्रायंगल है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे मेंशन और हमारा हो गया थ्योरम प्रूफ। हेंस द ट्रायंगल ACB is a right angled triangle, right angled triangle, जैसा कि हम इसको प्रूव करना चाह रहे थे। यस स्टूडेंट, दैट्स इट। सो हमने इस थ्योरम को प्रूव कर लिया और मैंने आपको कहा था कि हम थ्योरम को प्रूव करने के बाद 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको करेंगे डिस्कस। वो क्या हैं, वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट ये हैं कि अगर एक हमारे पास है ट्रायंगल, उस ट्रायंगल में हमारे पास 2 साइड का स्क्वायर का सम आ जाए 3rd साइड के इक्वल, तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की। मतलब ये जिन साइड है हमारे पास, जौन से ट्रायंगल की 3 साइड हैं, वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हम कहते हैं राइट ट्रायंगल भी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट है हमारे पास अगर इनका जो स्क्वायर का सम है वो ग्रेटर हो 3rd साइड के स्क्वायर से, तब वो होगा एक्यूट ट्रायंगल। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये वो चीज़ें हैं जो कि पूछी जाती हैं एंट्री टेस्ट्स में, क्योंकि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको इस तरीके से पढ़ना ज़रूरी है ताकि अगर कोई भी अगर हमारा तरीक़ेकार चेंज हो जाए प्रेजेंट में या फ्यूचर में हमसे, हम उस क्वेश्चन से रेलिवेंट या उस टॉपिक से रेलिवेंट हम उसको आंसर कर सकें। मतलब अगर ये चीज़ें हमसे पूछी जाएं, क्योंकि हमने तो ABC तीनों की बात की है, हमने पाइथागोरस थ्योरम को भी प्रूव किया, हमने उसके कन्वर्स को भी प्रूव किया, तो हमें ये 3 पॉइंट्स क्लैरिफाई होने चाहिए हर वक्त। तो अगर इन स्क्वायर का सम आ जाए 3rd साइड से ग्रेटर, तब वो होगा एक्यूट ट्रायंगल। और इसी तरीके से इनके
स्क्वायर का सम आ जाए लेस देन थर्ड साइड के स्क्वायर से, वो होगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों कंडीशन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको हमेशा इस तरीके से याद करें कि आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं इनकी। ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव भी कर चुकी हूँ कि हमारे पास गिवन में यही चीज़ थी और हमने इसे प्रूव कर दिया है कि वो क्या है, राइट ट्रायंगल है। आज हमने देखा कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल की हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, वो स्टेटमेंट ये है कि अगर एक साइड का स्क्वायर इक्वल है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने प्रूव किया था। अब ये हमारे पास जो रिलेशन है जो हमने प्रूव किया, बेसिकली इसका कन्वर्स था। हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल के देखा कि वर्टिसेस और साइड्स को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, ए, बी और सी से। अब हम इसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे, आने वाले फर्दर लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम ये प्रूव करने के लिए कि कोई भी अगर हमें साइड्स गिवन हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं, हम इसको यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करेंगे, उन साइड्स को करेंगे इस पर अप्लाई, और अगर सेटिस्फाई कर जाए तो वो होगा, हमारे साइड्स होंगी राइट एंगल ट्रायंगल की, अदरवाइज वो हम साइड्स कंसिडर नहीं करेंगे। So see you in the next lecture. Allah Hafiz.